आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग इस सवाल को शानदार तरीका से हल करना सीखेंगे। सवाल है, निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। यहाँ पर समझिए सवाल को। हमें यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया है जो कि भिन्न के रूप में है। तो पहले हमें इसका दशमलव रूप निकालना है, फिर दशमलव प्रसार बताना है कि क्या होगा। जब हम इन सभी को दशमलव रूप में बदलेंगे तो दशमलव जो है शांत या अशांत आएगा, वही हमें बताना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 36/100। इसका हमें दशमलव रूप और दशमलव प्रसार बताना है। तो लिख लेते हैं यहाँ हल में। पहली संख्या है, भिन्न दिया है 36/100। इसका पहले दशमलव प्रसार निकालेंगे। दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे? बट्टा में 100 है, 100 से हम 36 में भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 से हम 36 में भाग लगाएंगे। 100 से 36 छोटा है, भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हैं दशमलव लगाकर। अब ये हो गया 360। इसमें भाग लगेगा 100 से 3 बार में। 100 का पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो 300 होगा। यहाँ पर लिखेंगे 300, फिर घटाएंगे 60 होगा। यहाँ पर हमने दशमलव लगा रखा है तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं, हो गया 600। 100 का पहाड़ा यदि हम 6 बार पढ़ेंगे तो 600 होगा। तो यहाँ से ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भाग देने पर संख्या प्राप्त हुआ है 0.36। दशमलव के आगाड़ी में कोई संख्या नहीं है तो हम जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, जीरो लगाकर लिखते हैं। तो भाग देने पर संख्या प्राप्त हुआ है 0.36। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो दशमलव रूप है। अब हमें बताना है कि ये शांत है या अशांत है, दशमलव प्रसार। तो इसका ट्रिक ये है, हमें देखना है कि दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट हुआ है। यदि रिपीट हुआ है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यदि संख्या पूरा कट गया है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं हुआ है, इसीलिए इस सवाल का दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शांत। ठीक है, इस प्रकार हम सवाल को हल करेंगे। पहले भाग देकर दशमलव वाली संख्या लिखेंगे, फिर हम प्रसार करेंगे। दूसरा सवाल है 1/11। इसका हम दशमलव रूप निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 11 से भाग लगाएंगे 1 में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 11 से 1 छोटा है, भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर एक जीरो हम लगा सकते हैं। यहाँ देखिए ये 10 हो गया, जो कि 11 से छोटा है, भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम एक जीरो लगा सकते हैं और यहाँ पर भी हम एक जीरो लगा सकते हैं। यानी दशमलव और जीरो लगाएंगे तो 2 जीरो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अब 11 से हम 100 में भाग लगाएंगे, 9 बार में लगेगा। 11 9 में 99। तो यहाँ पर लिखेंगे 99। जब घटाएंगे तो इसका मान 1 होगा। यहाँ पर हमने दशमलव लगा रखा है तो एक जीरो लगाएंगे, फिर जीरो भी लगा रखा है तो यहाँ पर एक जीरो और लगाएंगे, हो गया 100। फिर से भाग लगेगा 9 बार में। 11 9 में 99 लिखेंगे, यहाँ 99। फिर माइनस करेंगे तो 1 होगा। दशमलव लगा रखा है तो एक जीरो लगाएंगे, यहाँ पर जीरो लगा रखा है तो फिर हम एक जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे। फिर से 11 से भाग लगेगा 100 में, 9 बार में। 11 9 में 99। घटाएंगे तो फिर 1 होगा। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 1 1 आता रहेगा और यहाँ पर ये 9 9 आता रहेगा। तो भागफल में जो संख्या है
इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.0। यहाँ पर देखिए 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट वाली संख्या को हम बार लगाकर लिखते हैं, रेकरिंग लगाकर। यानी 9 को हम इस प्रकार रेकरिंग लगाकर लिखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि 9 रिपीट हो रहा है। तो 1 में 11 से भाग देने पर 0.09 के ऊपर रेकरिंग होगा। ठीक है, दशमलव के बाद जो है 9 रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दशमलव प्रसार जो है अशांत है। ठीक है, इस प्रकार इसे हल करेंगे। तीसरा सवाल है 4.1/8। ये जो है मिश्रित भिन्न है, इसे हम पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। हर से पूर्णांक में गुना करेंगे, 8 चौके 32 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33, और बट्टा में जो संख्या उसे लिखेंगे 8 को। अब यहाँ पर हम 8 से 33 में भाग लगाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 8, यहाँ पर लिखेंगे 33। 8 से 33 बड़ा है, भाग लग जाएगा। 8 चौके 32, 4 बार में 32 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 32, घटाएंगे तो इसका मान होगा 1। 1 में 8 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हम दशमलव लगाकर यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। 8 से 10 में भाग लगेगा, एक बार में 8 एकम 8, घटाएंगे 2। ठीक, दशमलव लगा रखा है तो यहाँ पर हम एक 0 लगा सकते हैं, हो गया 20। 8 से 20 में भाग लगेगा, 2 बार में 8 दूनी 16, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 16, माइनस करेंगे तो 4 होगा। दशमलव लगा रखा है तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। 8 से 40 में भाग लगेगा, 5 बार में 8 पंचे 40, यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखेंगे 40, माइनस करेंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भाग देने पर संख्या प्राप्त हुआ 4.125। इसमें देखिए दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है, संख्या पूरा कट गया है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सवाल है 3/13। इसमें भी हम 13 से 3 में भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 13 से हम 3 में भाग लगाएंगे। 3 जो है 13 से छोटा है, तो इसे बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, हो जाएगा 30। 30 में 13 से भाग लगेगा 2 बार में, 13 दूना 26, तो यहाँ पर लिखेंगे 26, माइनस करेंगे तो 4 होगा। दशमलव लगा रखा है तो यहाँ पर एक 0 बैठाएंगे, हो जाएगा 40। 13 से 40 भाग लगेगा 3 बार में, 13 तिया 39, तो यहाँ पर लिखेंगे 39, माइनस करेंगे 1 होगा। दशमलव लगा रखा है तो एक 0 यहाँ पर हम बैठा सकते हैं। अब देखिए 10 जो है 13 से छोटा हो गया, भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक 0 बैठा कर यहाँ पर भी एक 0 बैठाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। हो गया 100। अब 13 से हम 100 में भाग लगाएंगे, तो कितनी बार लगेगा, 13 सत्ते 91, 7 बार में लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर लिखेंगे 91। जब माइनस करेंगे तो इसका मान होगा 9। हमने दशमलव लगा रखा है तो यहाँ पर एक 0 बैठा सकते हैं, हो गया 90। 13 से 90 में भाग लगेगा 6 बार में, 13 छक्के 78, यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे 78, माइनस करेंगे तो इसका मान होगा 12। 13 से छोटा है, दशमलव लगा रखा है तो यहाँ पर हम एक 0 बैठा सकते हैं। 13 से 120 में भाग लगेगा 9 बार में, 13 9 में 117, यहाँ पर लिखेंगे 9, यहाँ पर लिखेंगे 117, माइनस करेंगे तो इसका मान आएगा 3। यहाँ पर देखिए 3 है, फिर हम 13 से 3 में भाग लगाएंगे
तो यही प्रक्रिया आएगा। यानी दशमलव के बाद जो संख्या है 2300769, इसके बाद इसी का रिपीट होगा। दशमलव के बाद जो है 2300769 ये आता रहेगा, इसका रिपीट होगा, पुनरावृत्ति होगा। तो इसीलिए हम इसके ऊपर रेकरिंग लगा देंगे। मतलब में भाग देने पर 0.230769 का रिपीट होगा, पुनरावृत्ति होगा। तो यहाँ पर हम रेकरिंग लगा लेते हैं। रेकरिंग का मतलब होता है कि संख्या रिपीट होगा। जब हम 13 से 3 में भाग लगाएंगे तो फिर यही आएगा 2300769, इसीलिए हम इसके ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, यानी संख्या रिपीट हो रहा है। तो जब संख्या रिपीट हो दशमलव के बाद तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। यहाँ पर लिखेंगे अशांत, दशमलव प्रसार जो है इसका अशांत है। पांचवा सवाल है 2/11। तो इसमें पहले हम 11 से 2 में भाग लगाएंगे, बट्टा में जो संख्या रहेगा उससे भाग लगाएंगे। 11 से हम 2 में भाग लगाएंगे। 11 से 2 छोटा है, भाग नहीं लगेगा। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 1 0 यहाँ पर बैठा सकते हैं। 11 से 20 में भाग लगेगा एक बार में, 11 एकम 11, माइनस करेंगे 9 होगा। दशमलव लगा रखा है, यहाँ पर 1 0 लगाएंगे। 11 से 90 में भाग लगेगा 8 बार में, 11 अट्ठे 88, यहाँ पर लिखेंगे 88। अब घटाएंगे तो इसका मान होगा 2। दशमलव लगा रखा है तो 0 लगाएंगे। 11 से 20 में भाग लगेगा एक बार में, 11 एकम 11, फिर माइनस करेंगे, इसका मान आएगा 9। दशमलव लगा रखा है तो 0 लगाएंगे। 11 से 90 में भाग लगेगा 8 बार में, 11 अट्ठे 88, जब माइनस करेंगे तो 2 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर से हम 11 से 2 में भाग लगाएंगे तो 1818 आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 आता रहेगा और यहाँ पर 1818 आता रहेगा। तो यहाँ पर हम 1818 के ऊपर रेकरिंग लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद 1818 रिपीट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 में 11 से भाग देने पर संख्या प्राप्त हुआ है 0.1818 और इसका रेकरिंग यानी रिपीट हुआ है। तो जब दशमलव के बाद संख्या रिपीट होता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। यहाँ पर लिखेंगे अशांत। क्वेश्चन नंबर 6 है 329 बट्टा में 400। इसे कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर भी हम 400 से 329 में भाग लगाएंगे। 400 से 329 में भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 329 जो है 400 से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम दशमलव लगाकर इसमें 1 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हो गया 3290। यदि हम 400 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो इसका मान निकल कर आएगा 3200। 4 8 32 होता है ना, तो लिखेंगे 32 और 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे। घटाएंगे 0 9 कट गया कट गया। दशमलव लगा रखा है तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा सकते हैं, हो गया 900। 400 से 90 में भाग लगेगा 2 बार में। जब हम 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 400 का तो इसका मान होगा 800। इसे घटा लेते हैं 0 0 1, 100 हो गया जो कि 400 से छोटा है। दशमलव लगा रखा है तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा सकते हैं, हो गया 1000। इसमें भाग लगेगा 400 से 2 बार में, 800 होगा। यहाँ पर लिखेंगे 800। घटाएंगे 0 0, 10 में से 8 घटाएंगे 2 और ये 1 कट गया, 200 हो गया। दशमलव लगा रखा है तो यहाँ पर 1 0 बैठाएंगे, कितना होगा 2000। यदि हम
400 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 2000 होगा। 4 है, 4 पंजे कितना होता है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर लगाकर लिख देंगे। अब इसे घटाएंगे तो ये सभी कट जाएगा। तो ध्यान दीजिए 329 में 400 से भाग देने पर हमें प्राप्त हुआ है, दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि संख्या प्राप्त हुआ 0.8225। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए संख्या पूरा कट गया, दशमलव के बाद संख्या कोई रिपीट नहीं हुआ है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हम इस 6 क्वेश्चन को शानदार तरीका से हल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।